गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिपीट जॉइंट का ये दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे हम नई वीडियो बनाएं तो सीधा आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। और आशा करते हैं कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करिए मेरे चैनल के माध्यम से। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी ये हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो था और इसके जो रिपीट जॉइंट के एनालिसिस थे ये सब आपको मेरे पिछले लेक्चर में मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, उसके बाद हमको इसको बना के देखेंगे कि कैसे बनता है। तो क्वेश्चन लिखा है, पहले कोण प्रक्षेप विधि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का निरीक्षण करते हुए डबल रिबीट चढ़ाव जोड़ चैन की तरह का एक अनुभागीय सम्मुख दृश्य सेक्शनल फ्रंट व्यू और शीर्ष दृश्य टॉप व्यू बनाए। रिबीट जोड़ में प्लेटों की मोटाई जो है वो 10 mm हमको लेना है। तो इसमें ये बोल रहा है कि भाई एक हमको डबल रिपीटेड लैप जॉइंट बनाना है जो चैन टाइप के माध्यम से रहे, मतलब एकदम सीधे सीधे वे में जाए वो रहे। और जो प्लेटों की जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ प्लेट वो 10 mm रहना है। तो इसके लिए हम जब जैसे हमको टी दे दिया है तो हम अब डी आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको या टी दिया होगा या तो फिर डी दिया होगा, तो अगर दोनों में से कोई एक दिया होगा तो हम उसको निकाल लेंगे बड़े अपने फार्मूले से, बड़े इजी वे से। तो यहाँ पे प्लेटों की मोटाई, थिकनेस ऑफ प्लेट टी हमारा दिया है ये 10 mm। रिबीटों का व्यास, डायमीटर ऑफ रिबीट, तो इसका फार्मूला हमने आपको बताया था D = 6√T। तो हमने इसको कैलकुलेशन किया तो डी की वैल्यू हमारा 19 mm आ गया। अब मार्जिन एम जो होता है हमारा, मार्जिन बोला जाता है 1.5 इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए तो 28.5 mm आया। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने 30 mm का ले लिया। और उसके बाद पी क्या है हमारा, पिच सर्कल होता है, पिच होता है दो रिबिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो उसके बाद 3D इसकी वैल्यू होती है, इसका फार्मूला। तो 3D तो 3 इंटू डी, डी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया तो 57 mm आ गया। अब ये PB क्या है हमारा, ये हमारा होता है PD। तो ये PD हमारा होता है डायगोनल पिच। डायगोनल पिच का फार्मूला ये हो गया। अब इस होने के बाद हम बनाएंगे कैसे, ये बनाएंगे हम ऐसे, ये ऐसे बनाना है हमको। ये इसका राइट वो है, राइट इसका आंसर है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं बनाते कैसे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई बनाएंगे कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमने आपको पहले ये बताया कि आप लोग के घर में अगर आपके अवेलेबल है MD तो आप लोग MD का हेल्प ज़रूर लीजिए। उसको बनाने के लिए हम लोग को बड़ा दिक्कत नहीं होगा। अब जो हमारा PD है, PD की वैल्यू लेंगे तो PD की वैल्यू है 44 mm। तो यहाँ से हम लोग 44 mm मेज़र कर लेंगे। 44 mm हम लोग का जहाँ भी आएगा 44 mm, लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। 44 mm, ये हमारा 44 mm आ गया। अब एक और हम मिडिल लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ MD की मदद से। लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, इसलिए कि हमारा स्केल है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्केल से आप लोग लाइन मत ड्रॉ किया करिए, इससे क्या होती है, तिरछी हो जाती है, क्योंकि हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा मेज़रमेंट लेना होता है। ठीक है। अब हमारा यहाँ से ये एक हमने एक सेंटर लाइन खींचा और इसके बीच की डिस्टेंस होती है हमारी PD हो गया। तो PD हो गया तो यही जो PD की वैल्यू हमारी होती है 44 mm, जो डायगोनल पिच में बोला गया है इसको। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसका प्लेट बनाएंगे। तो प्लेट का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, 10 mm। 10 mm है प्लेट का डिस्टेंस।
तो एक 10 mm ये हो गया और दूसरा 10 mm हमारा ये हो गया। ठीक, तो अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं हम लाइन सीधी करने की। तो अब लाइन सीधी हो गई। अब मार्जिन जो हमारा बोला है, मार्जिन कितना है हमारा? मार्जिन है 30 mm, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 30 mm लिए हैं हमने। तो ये देखिए अब 30 mm मार्जिन, तो ये ऐसे ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली जो डिस्टेंस है हम अपने मर्जी से ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी मार्जिन है एम का फार्मूला है 1.5 इंटू डी। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारा पी डी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको अपने से लेनी है, क्वेश्चन में कभी दिया नहीं रहेगा। उसके बाद हम अब प्लेट का शेप दे रहे हैं इसको। न ज़्यादा बड़ा बनाना है प्लेट को, न ज़्यादा छोटा। इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये उसके बाद सेकेंड फिर हमारा है, तो सेकेंड है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे सेफ्टी के लिए अपने 3 mm मार्जिन, क्योंकि हमने 3 mm का डिस्टेंस लिया है। और ये इस तरह से, तो यहाँ से ये हो गया। अब हमको क्या करना है, कर्व करके 10 डिग्री पे हमको अपने एमडी को सेट करेंगे 10 डिग्री। और 10 डिग्री देने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, इस पॉइंट से जहाँ भी ये इस लाइन को कट करेगा वहीं इसको छोड़ देंगे। वैसे इधर 10 डिग्री सेट करने के बाद इस पॉइंट पे लगाएंगे और इस लाइन को, सामने वाली लाइन को काट लेंगे। हमारे पास एमडी नहीं है तो हम ऐसे ही फ्री हैंड कर ले रहे हैं, लेकिन आप फ्री हैंड मत करिएगा अगर आपके पास एमडी होगा तो। उसके बाद ये प्लेट, यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, रिबीट बनाएंगे। रिबीट बनाने के लिए हमने बोला था कि जो डायामीटर ऑफ रिबीट है वो 19 mm है। तो हम लोग 19 mm का मेज़रमेंट ले लेंगे। 19 mm का मेज़रमेंट लिए और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल इजी वे से। फिर वैसे ही इधर, इसको भी ध्यान से। थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हम लोग एमडी से इसको नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हेड बनाएंगे। हेड के लिए फार्मूला आपका पता होना चाहिए 1.6 इंटू डी। तो 1.6 इंटू डी को कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी हम लोग उसको मेज़रमेंट उसका हाफ कर लेंगे और मेज़रमेंट इसका रेडियस ले लेंगे। अब हम प्रकाल को नोक यहाँ रखेंगे, नीडल ऑफ कंपास, और यहाँ पे एक आर्क लगाने के बाद, हम लोग एक इस तरह से ऐसे, ये हमारा रिबीट का हेड हो गया। ऐसे फिर हम लोग क्या, नीडल ऑफ कंपास यहाँ रखेंगे
और उसके बाद इस प्लेट को उठाएंगे इधर से इधर ऐसे, और इसके बाद इधर से ऐसे। ये हो गया हमारा। अब हम लोग थोड़ा सा मॉडल के माध्यम समझते हैं। एक प्लेट हमारा एक ये है, एक प्लेट हमारा ये है। सपोज हमने ये हमारा देखिए ओवरलैप से जुड़ा हुआ है। अब इस ओवरलैप से जुड़ा हुआ है तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो प्लेट है, उसमें दो रिबीट लगे हुए हैं, दो प्लेट है वो रिबीट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, दो डबल रिबीट ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं, और जो रिबीट ज्वाइंट जो हमने इस दो प्लेट में रिबीट लगाया है वो चैन टाइप से, मतलब साफ है कि एक यहाँ पे हम लोग रिबीट लगाएंगे, एक यहाँ पे रिबीट लगाएंगे, फिर एक यहाँ पे रिबीट लगाएंगे, एक यहाँ पे रिबीट लगाएंगे, फिर एक यहाँ पे रिबीट लगाएंगे, और एक यहाँ पे रिबीट। ये चेन टाइप का रिबीट हम लोग लगा रहे हैं। अब इस रिबीट से इस रिबीट की दूरी वही होती है हमारी पी होती है, इस रिबीट से इस रिबीट की दूरी हमारी क्या होती है पी होती है, फिर अगला फिर पी होता है। ठीक है। अब ये जो प्लेट की जो ये है ये टी कहलाता है, ये वाला जो होता है पोर्शन ये हमारा टी कहलाता है, टी थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है। अब हम इसको सेक्शनिंग, इसको काट के हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्या बनाएंगे, इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्शनिंग ले लेंगे। प्रोजेक्शनिंग लेने के लिए अगर सही से आप लेना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने 3 लिया है, तो सपोज़ हमारे पास MD नहीं है तो हम इस तरह से कुछ 3 mm, और फिर इधर से 3 mm, देखते हैं लाइन मैच करती है कि नहीं। ये जो हम लोग प्रोजेक्शनिंग लेंगे ये लाइट पेंसिल से लेंगे, डार्क पेंसिल से नहीं लेना है अपने को। पेंसिल का भी इस्तेमाल करेंगे एग्ज़ाम में। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और इसकी भी हम लोग प्रोजेक्शन ले लेंगे, प्लेटों की भी। इस प्लेट की भी प्रोजेक्शन ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हम लोग को बनाना है इसका रिबीट। हम यहाँ से ये रिबीट के अंदर वाला जो इसका रिबीट है ये रिबीट हो गया, ये रिबीट का हेड हो गया, तो हम इसका मेज़रमेंट ले लिए रिबीट का अंदर वाले पोर्शन को, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन सर्कल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को ऊपर से ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पी की वैल्यू 57 mm है, तो यहाँ पे मेज़रमेंट करेंगे 55, 56, 57, ये हो गया हमारा 57 mm। तो यहाँ पे एक दूसरा रिबीट बनाएंगे, डॉटेड लाइन से बनाएंगे। फिर 57 mm, 55, 56, 57 यहाँ पे। फिर इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे।
बिल्कुल लाइन एकदम स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम लोग एमडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बार बार आपसे समझाते हैं, आपको बोलते हैं कि आप लोग एमडी का इस्तेमाल करिए। एमडी होती ही आपके इसीलिए है कि आप कोई भी लाइन को सीधी खींचने के लिए। फिर अब थर्ड भी देख लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे एक और रिविट बना लेंगे थ्रेड। इस रिविट को फिर बनाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर एक रिविट बना लेंगे, रिविट डॉटेड लाइन से। फिर यहाँ से फिर एक रिविट डॉटेड लाइन से बना लेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि रिविट का हेड का रेडियस ले लेंगे। ये रिविट का हेड हो गया और यहाँ पे इसको इस तरह से ऐसे बना लेंगे। ऐसा करते हैं, बनाने के बाद फाइनली हमारा ऐसे बनेगा। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन